तो बच्चों, आपका स्वागत है कराम्स ऑफ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ए सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है और हमें ये बताना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। अब हम ये बताएंगे कैसे कि सेटिस्फाई इक्वेशन है या नहीं है, यस और नो है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमारा आंसर सही है। अब यहाँ पे यस लिखेंगे, यस द इक्वेशन सेटिस्फाइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा तो वहाँ पे नो लिखेंगे। अब हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसकी वैल्यू x हमने 3 पुट करी, हमारा 3 प्लस 3 आएगा 6। 6 इज इक्वल टू नॉट 0। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये हमारा ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे नो आएगा। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x हमें 0 दे रखा है, हम यहाँ पे x की जगह ब्रैकेट बना लेंगे 3 0। x की जगह हमने 0 पुट करना था, 0 पुट किया हमने। तो 0 प्लस 3 क्या होता है? 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। 3 हमारा 0 के बराबर है नहीं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे भी नो आएगा। हम ऐसे ही अपना थर्ड करते हैं। थर्ड में बोला है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। x की जगह हमें -3 दे रखा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है 3 में से 3 गया, हमारा 0 आएगा, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका आएगा यस। अब हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में दे रखा है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ओके, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। x हमें 7 दे रखा है, हम यहाँ पे x की जगह हम 7 पहले अपनी क्वेश्चन उतार लेंगे। x की जगह हमें 7 दे रखा है। 7 माइनस 7 हमारा होता है 0। 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। फिफ्थ है हमारा x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ये मेरी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, मगर आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा। आपको समझना आना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। x हमें 8 दे रखा है, x इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 8 है हमारा, 8 माइनस 7 हमारा क्या आएगा? 1। 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। हमने फोर्थ का लिखा नहीं था, फोर्थ का हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, तो नो आएगा। फिफ्थ में हमने निकाला हमारा LHS 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है, तो इसमें ये आएगा यस। वो हम सिक्स करेंगे। ये आप कंफ्यूज ना हो, मैं लाइन खींच देता हूँ। तो हमारा सिक्स दे रखा है 5x इज इक्वल टू 25। अब ये 5 इसके साथ में है x, तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। और हमें फोर्थ दे रखा है, सॉरी कौन सा है, फिफ्थ सिक्स दे रखा है 5। x हमें 0 दे रखा है, x इज इक्वल टू 0। तो 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 25। 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 0। तो हमारा 5 इंटू 0 इज नॉट 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 25। 5 इंटू 0 इज 0। हमारा आंसर 0 इज नॉट इक्वल टू 25, हैंस हमारा आंसर आएगा सिक्स्थ का नो। अब हम सेवन्थ का करते हैं।
सेवन्थ हमें दे रखा है 5x इज इक्वल टू 25। x हमें 5 दे रखा है, मतलब 5 इंटू एक्स की जगह 5 आएगा तो हमारा 5 ही होगा, इज इक्वल टू 25। 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे लिखा नहीं था हमने LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे दिख रहा है हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा यहाँ पे 6 7th का आएगा यस, इक्वेशन सेटिस्फाइड है, LHS इज इक्वल टू RHS है। अब हम करेंगे 8th। एट्थ हमारा 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू -5। तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा -5 इज इक्वल टू 25। 5 5 जा 25 होता है, माइनस का साइन है तो -25 इज़ नॉट इक्वल टू 25। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में हो गया 5 इंटू 5। तो हमारा इसका आएगा आंसर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, नो। अब हमारा 9th क्वेश्चन है m/3 इज इक्वल टू 2। m/3 इज इक्वल टू 2 और हमारे m की वैल्यू दे रखी है -6। m इज इक्वल टू -6। m -6 है, m की जगह यहाँ पे -6 आ जाएगा। 6/3 इज इक्वल टू 2। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट हो जाएगा। -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा 9th का भी आ जाएगा नो, द इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब हमारा 10th का m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0। जीरो अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। अब 3 से 0 डिवाइड होता नहीं है, तो हमारे साथ साथ दिख जाएगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड, जो भी नंबर 0 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, 0 तो 0 ही है, तो इसका इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी 2 से डिवाइड नहीं होता। 10th भी हमारा नॉट सेटिस्फाइड है, काफ़ी नो है यहाँ तो, 2 3 सेटिस्फाई हुए हैं बस। अब 11th हमारा क्वेश्चन 11th में दे रखा है m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 6। m/3 इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 6। यही है क्वेश्चन, हाँ यही है। अब हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे, m की जगह 6 पुट करेंगे तो 6/3 इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, यस। मैं आशा करता हूँ आपको इस क्लास में सब समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।